मुझे डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर कि जब बच्चे यहाँ से आएंगे जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ के मूर्ति देखकर यहाँ पर नतमस्तक भी होंगे, सीखने को मिलेगा। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं सागरपुर के नगर वन पार्क पर, जहां पर आज दो मूर्तियों का अनावरण किया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। तो देख सकते हैं कि सागरपुर के नगर वन पार्क के रोड पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। नीली और पीली पगड़े बांधे हुए लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति का जो अनावरण होने वाला है आज यहाँ पर, उसके उपलक्ष्य में पूर्व सांसद महाबल मिश्रा भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा नगर वन पार्क वाले रोड पर, और उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में है मशहूर समाजसेवी वीरेंद्र देव शर्मा, आम आदमी पार्टी नेता राजेश यादव पहुँचे हैं आज सागरपुर नगर वन पार्क। तो ये आप देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की यहाँ स्थापना की गई है। ये गेट बनाया गया है, तो बहुत ही सुंदर गेट यहाँ पर बनाया गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति का आज अनावरण सागरपुर नगर वन पार्क के पास किया गया है। मेरे साथ हैं यहाँ की पार्षद सिम्मी यादव, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस मूर्तियों का जो अनावरण आज सागरपुर में नगर वन पार्क के साथ किया गया है। आप देख रहे हैं जिस जगह पर हम खड़े हैं, किसी टाइम में यहाँ पर गंदगी का ढेर होता था, लोग पार्क आते जाते यहाँ पर कूड़ा डालते रहते थे। तो एक तरह से हमारा एक मोटिव जब से हम जीत कर आए यही रहा है कि अपने वार्ड को कैसे बेहतर बनाया जाए, स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जाए, और साथ में एडिशनल ये था स्वच्छता के अलावा भी अब ये था एक मोटिवेशनल कैसे हम काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी मिसाल तो यही है बाबा साहब जिन्होंने संविधान के रचयिता रहे हैं, और शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी करी है, बहुत ही कम एज के अंदर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। तो ये दो मिसाल ऐसी है, जब आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे जब देखेंगे तो उनके बारे में देखेंगे और जानेंगे कि कौन थे, इन्होंने अपना जीवन कैसे किया, कैसे लाइफ को सेक्रीफाइस किया, कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है, और साथ ही आज़ादी का जो महत्व पता चला वो संविधान के माध्यम से पता चला। तो मुझे डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर कि जब बच्चे यहाँ से आएंगे जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ के मूर्ति देखकर यहाँ पर नतमस्तक भी होंगे, सीखने को मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी उन्हें, और आगे आने वाली जनरेशन को उनको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमारे मेन सूत्रधार है, इनसे हमें सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि हमारी जो टीम है, हमारी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी जो पूर्व सीएम रहे हैं, उनकी भी सोच यही, विचारधारा यही है, इन्हीं से प्रेरणा लेके हमारी पार्टी काम करती रही है। तो हम जैसे वो दिल्ली को लेके चलते हैं, हम अपने सागरपुर वार्ड में कैसे काम कर सकते हैं उसकी एक मिसाल रहेगी। जी, मुझे तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रयास किया कि हमें अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने देश की आज़ादी को काम किया, संविधान लिखने का काम किया, और हमारा एक ही मकसद था कि अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा सुंदर बनाएं। हम लोग ऐसे ही बैठे चर्चा कर रहे थे, तो हमने प्लान किया कि इसको हम ब्यूटिफिकेशन कैसे करें। तो हमारी अम्बेडकर समिति हमारे पास आई कि अम्बेडकर साहब की हम मूर्ति लगाना चाहते हैं। तो हमने कहा इससे बेहतर कोई स्थिति, बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती जो यहाँ पर लगे, और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पार्क में लोग आते हैं। स्कूल में लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे आते हैं, और वो जब आएंगे जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, बुक को देखेंगे, किताब को देखेंगे, संविधान को देखेंगे, और भगत सिंह जी को देखेंगे जिन्होंने 23 साल की उम्र में देश की राजनीति को बदल दिया, देश में एक जोश पैदा कर दिया। और यहाँ से बाबा साहब से सीखेंगे कि कितनी, मैं तो मैडम मुझे कल बता रही थी, लगभग 64 सब्जेक्टों के अंदर उन्होंने मास्टर कर रखी है, इतनी भाषाओं का ज्ञान था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आदमी उन परिस्थितियों के अंदर जब पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, संसाधन नहीं थे, उस समय उन्होंने कर लिया। तो आज के डेट में हम अपने बच्चों को ये देना सिखाना चाहते हैं कि आप पढ़िए। सबसे, यदि कोई आपके पास कोई हथियार है तो वो आपके पास पढ़ाई है। आप अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का भविष्य आप बदल सकते हैं तो केवल शिक्षा से बदल सकते हैं। वो हमने छोटा सा प्रयास किया। ये
सबसे, यदि कोई आपके पास कोई हथियार है तो वो आपके पास पढ़ाई है। आप अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का भविष्य आप बदल सकते हैं तो केवल शिक्षा से बदल सकते हैं। वो हमने छोटा सा प्रयास किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लगातार हमारी मुहिम में शामिल रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जब हम लोग सफाई करते हैं उसमें रहते हैं, देखिए हमने इसको बहुत सुंदर बना दिया, बहुत साफ़ सुथरा कर दिया। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी हम लोग कामयाब नहीं मिलेंगे। मेरा अपने पॉलिटिकल साथियों से भी निवेदन है, जब वो पोस्टर होर्डिंग लगाएं तो उनको दिशा निर्देश दें कि वहाँ पर बाबा साहब की और भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर कुछ ना लगाएं। कहीं लगाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसको साफ़ सुथरा रखें, सुंदर रखें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों से भी अपील करना। क्षेत्रवासियों से तो रोक लेंगे, पर बच्चों से कैसे रोकेंगे? और यहाँ पर देखा गया कि कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगता है। हमारे एसएचओ साहब आए हैं नए, हम लोगों ने उनसे भी निवेदन किया है कि थोड़ा सा यहाँ पर व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। देखिए प्रयास हमें करना चाहिए। हम लोग ये सोच के बैठ जाएं कि यार ये नशेड़ी है, यहाँ पर ये तोड़ देंगे छोड़ देंगे, तो फिर हम तो अपने घर ही बैठ जाएंगे। हमारे में जुनून है, हम लोगों के पास लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे भाई साहब इसका आपने जो सुंदर हमने बनाया उसको व्यवस्थित रखें। मुझे उम्मीद है जब वो इन महान अभूतियों को देखेंगे तो भी सुधरने का काम करेंगे। जब वो नशा करेंगे तो वो बाबा साहब को देखेंगे, जब वो नशा करेंगे तो भगत सिंह को देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है वो भी नशा छोड़ने का काम करेंगे। पूरे रोड का हम ब्यूटिफिकेशन करने जा रहे हैं। ये तो अभी हमने लगभग 40% काम किया। अभी आप आगे स्कूल की तरफ जाएंगे तो फुटपाथ बन रहा है, शानदार फुटपाथ बना रहे हैं। उसके चारों तरफ ग्रिलिंग होगी जिससे गाय वाय उसमें ना जाए। बच्चों को लगातार दिक्कतें आती थी। यहाँ पर 15 से 20 यहाँ पर खंबे लगने जा रहे हैं, लाइटें लगेंगी। उसके अपोजिट के अंदर उसमें तिरंगे की लाइट लगेंगी। ये जो आप देख रहे हैं हाई मास्क लाइटें, इन पे भी तिरंगे की लाइटें लगेंगी। बहुत ब्यूटीफुल इस रोड को बनाने जा रहे हैं कि गीतांजलि पार्क, हंस पार्क, शंकर पार्क, एच ब्लॉक, हरिजन बस्ती, तमाम हमारे सागरपुर, इंदिरा पार्क, कमल पार्क, मेन सागरपुर के लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो उनको गर्व होगा अपने पार्षद पे, हमारे नेता के ऊपर। जिस पार्क में हम खड़े हैं यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में डूबा रहता है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए ये हमारे अंडर में नहीं आता है, नगर निगम के अंडर में नहीं आता है। ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के दोनों का मिक्स का मैटर है। इसको एसडीएम साहब संभालते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट संभालता है। आपको याद होगा कि हमने, जब हम पार्षद भी नहीं थे तो मैंने विधायक विनय मिश्रा जी के माध्यम से यहाँ पर जिम लगाया था। उस जिम को उखाड़ने का काम कर दिया था इन लोगों ने। ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स का काम है, वो करेंगे इस काम को। मेरे तो आप सड़क पे बताओ, कोई लाइट रहनी है वहाँ लाइट लगाने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि डीडीए पे, आप डीडीए का जो रोड है हमारा डाबड़ी सागरपुर नाला रोड, इस पे भी आप लोग कहते रहते हैं पार्षद लाइट, हमारा काम नहीं है उस पर। मैं तो कहता हूँ हमें दे दो, हम करके दिखाएंगे। वो डीडीए के अधीन आता है और डीडीए केंद्र के अधीन है और सांसद साहिबा का काम है उसका काम को करने का। मैं डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर समिति सागरपुर से हूँ। बच्चों को सीखने को मिलेगा कि भाई हम ये अंबेडकर ने जो संविधान दिया है ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर, नगर वन पार्क।